जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 का शिफ्ट 2 का सारा क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं और क्या क्या है सब देखेंगे। ठीक है। बोल रहे कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, तो निम्न में से कौन सा सही है। एक त्रिभुज बनने के लिए एक ही नियम काफी है कि अगर ए बी सी और ए बी और सी किसी त्रिभुज की लंबाई है तो एक बात तय है कि दो भुजाओं का योग हमेशा सी से बड़ा होगा और दो भुजाओं का अंतर हमेशा सी से छोटा होगा। ये बस नियम आपको पता होना चाहिए एक त्रिभुज बनने के लिए। बस अगर न्यूनकोण त्रिभुज होगा उसका तरीका कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे एक त्रिभुज बनने का नियम बस दो भुजाओं का योग सी से बड़ा होगा और इनका अंतर सी से छोटा होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम मान लेते हैं कि जो सी है वहां पे x मान लेते हैं। दो भुजा कौन कौन दिया, 30 और 42, तो योग यहाँ पे लिख लेंगे 42 प्लस 30 और इसका अंतर 42 माइनस 30, तो x 42 प्लस 30 होता है 72 और 42 माइनस 30 होता है भैया आपका 12। तो ये आपका आंसर है और यही बात सही है और ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा और उनका अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है, फिर मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। भाई राम और श्याम में कॉमन पार्ट क्या है, मोहन। मोहन को हम बीच लगेंगे, ये राम हो गया, ये मोहन हो गया और ये श्याम हो गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब राम ने 5 में खरीदा था और 6 में बेच दिया, एक लाभ करके। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, मतलब मोहन इसे 5 में खरीदा था और 7 में बेच दिया। जहां पे खाली है उसके सामने वो अंक रख देते हैं, तो 5 के सामने यहाँ 5, तो ये पता चलेगा 5 5 25, 6 5 30 और 7 6 42। श्याम इसे 42 में खरीद रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है भैया कि 1430 रुपया में ये खरीदा है। पूछ क्या रहा है भाई कि 25 का मान, राम का पूछ रहा है, राम इसे कितने में, राम ने तो 25 में खरीदा था, 25 का मान निकाल लेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 से 21 दूनी 42, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 5 10 और कटेगा 7 5 12 1 13, 7 से नहीं कटेगा। ये हो गया 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27, अब 25 7 175, 176, 21 से कटा लेंगे, 21 से कटा लेंगे। देखिए ये कटने वाला नहीं है, अगर कटने वाला होता तो कहीं ना कहीं होता, तो और पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, और यही इसका आंसर होगा। क्योंकि अगर यहाँ से 2 और 1 3 और ये 7 5 12 1 13, 3 का नियम होता है कि अंकों का योग कट जाएगा, तो 3 से तो ये कट ही नहीं रहा है। 21 से कटने के लिए 7 से कटना चाहिए, तो 7 एकम 7 और 15 7 से नहीं कटता है। इसका मतलब डेसिमल में इसका आंसर आएगा और कटा के 851.19 इसका आंसर, क्योंकि डेसिमल में बस एक ही ऑप्शन है। अगर और शायद बात नहीं होता तो हम कटा के चेक करते इसका कितना आएगा। तो बेस ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं और 25 महिलाएं वुमेन इसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 25 से 25 कट गया, 5 से 3 बार में, 5 से कट गया 8 बार में, तो मैन और वुमेन का इफिशियंसी भैया हो गया 8:3 का। अब पूछ रहे कि यदि सभी एक साथ, मतलब 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ काम करें, तो भाई ये तो बात बदल जाए कि या तो ये वाला भाग लेंगे या तो ये भाग ले लेंगे, कोई भी भाग ले लेते हैं। तो 25 वुमेन इस काम को अगर 40 दिन में कर सकती है, तो भाई पूरे लोग कितने थे, तो 15 मैन और 25 वुमेन इसी काम को डी दिनों में करेंगे। अब 25 वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, 3, तो 25 तिया 75 गुना 40 बराबर 15 में अगर 8 से गुना करेंगे, मैन का 8 है तो 15 8 120, अब प्लस 25 में 3 से वुमेन का एफिशिएंसी है तो 25 तिया 75 अगुना डी, ये हो गया 75 गुना 40 बराबर 100, ये हो जाएगा 5 7 2 9 195 अगुना डी।
तो डी बराबर आपका हो जाएगा भाई 75 में 4 से गुना करेंगे 150, 300, मतलब 3000 बटा में 195। 5 से कटा देंगे, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 4 5 नवा 45, फिर 5 से कटा देंगे, 5 6 का 30, 600 बार में, 3 से कटेगा 13 बार में, 3 से कटेगा 200 बार में। तो ये आपका हो गया 200 बटा में 13 दिन। 13 से कटा देंगे, 13 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, बच गया 60, 13 बचे 65, 5 बटा 13 तो दिन। तो 15.5 बटा 13 दिन ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी। 15.5 बटा 13 दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा कटाने में यहाँ पे दिक्कत हो गया, मतलब टाइम लग गया, बस कटाना तो पड़ेगा ही ऐसा अगर डाटा रहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि ए बी और सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक 1200 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ए तथा बी समान दिशा में परंतु बी विपरीत दिशा में दौड़ता है। बात ऐसा है कि ये एक वृत्ताकार ट्रैक है 1200 मीटर का, तो ए और बी जो है समान दिशा में दौड़ रहे हैं, लेकिन यहीं से सी जो है आपका विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि वे एक साथ मतलब पूछ रहा है कि वे पहली बार कितने समय में बाद मिलेंगे। भाई इसमें करते क्या है कि भाई इसका 1200, पहले वाली की चाल कितना है 2, तो इसका समय कितना आ जाएगा, 2 6 12, 600 सेकेंड। बी का बात क्या होगा भाई, तो बी भी 1200 दौड़ेगा अगर, तो इसका कितना लगनी चाहिए, 4 से भाग करेंगे 300 सेकेंड। और सी का बात क्या है भाई, तो सी कितना होगा, तो सी 1200 बटा में इसका 6 का चाल है, तो इसको कितना लगेगा भाई, 6 दूनी 200 सेकेंड। तो जब ये लोग मिलेंगे तब इनका एलसीएम होगा, तो 600, 300 और 200 का एलसीएम होता है 600 सेकेंड, और 600 सेकेंड को हम बोल सकते हैं 10 मिनट। बस ये बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बात देखिएगा, ये आपका साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है और टेन थीटा माइनस कॉट थीटा पूछ रहा है। बात ध्यान देखिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, और ये हो गया 4/5। अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर ये होता है आपका, बेस ये होता है, हाइपोटेनस ये होता है। तो ये 4 दिया है और ये 5 दिया है, तो ये ट्रिपलेट के हिसाब से ये 3 होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 4 5 का। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो भैया परपेंडिकुलर है कितना आपका 4, बेस कितना है 3, माइनस इसमें हम बेस कितना है 3 और ये बटा में 4, तो 4 में 4 से गुना करेंगे 16, माइनस 3 तिया 9 बटा में 12, 16 में से 9 गया, कितना हो गया 7 बटा में 12। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 बटा में 12। ट्रिपलेट लगा देंगे, आ जाएगा आराम से आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक बैग में लाल हरे और नीले पेन है, लाल हरे और नीले पेन का अनुपात 7:4:9 है। यदि बैग में कुल 320 पेनें थी तो उसमें कितने पेन लाल थे। भाई ये लाल हो गया और ये हरा हो गया, लाल के लिए आर लिख दे रहे हैं रेड, ये ग्रीन और ये हो गया ब्लू। लाल का 7 है, ये 4 है और ये 9 है, तो 9 4 13 7 20, 20 का मान दिया है क्वेश्चन में 320, 7 का मान पूछ रहा है 320 बटा में 20 गुना 7, 0 से 0 ये कट गया 16 बार में, 16 7 112, ये आंसर होगा जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पाई का मान हम ले लेंगे, पाई बराबर 180 डिग्री। तो अगर 180 को 6 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और ये हो जाएगा sec 30 डिग्री। tan 30 का मान 1/√3 होता है और sec 30 का 2/√3 होता है। तो ऊपर 2 और 1 3 बटा में √3, √3 से 3 कटा देंगे, हो जाएगा √3, और इसी क्वेश्चन का √3 आंसर होगा।
ठीक है, बस वैल्यू रख देना, पाई का मान लेना था 180 डिग्री और सॉल्व कर लेना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, x⁴ माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 1, हम 1 को लिख सकते हैं 1⁴। तो एक ध्यान से देखें तो ये x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा ऊपर में, और नीचे वाला लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हम इसको लिख सकते हैं अंदर में x प्लस 1 x माइनस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पूरा कितना हो गया होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है भाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा इनको अलग कर सकते हैं, तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर और बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, a b c, a 30 दिन में, b 40 दिन में और c 50 दिन में। इनका अगर हम एलसीएम निकाल लें तो एलसीएम कितना होगा, 300 नहीं 30 600 हो जाएगा। तो ये 20 बार में कटेगा, ये 40 से कट जाएगा 15 बार में, ये 50 में 50 से कट जाएगा 12 बार में, ये इतने बार में ये कटेंगे, इनका क्षमता हो गया। अगर वो बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, कितने रहे बारी बारी से, तो पहला दिन ये करेगा, दूसरा दिन ये करेगा, तीसरे दिन ये करता, 20 और 10 30 और 10 40 और 7 47, 47 काम कितने दिन में हो गया, 3 दिन में भैया, 3 दिन में 47 काम हो गया। 3 दिन में कितना हो गया 47 काम। जब 3 दिन में 47 काम हो गया तो इसके नजदीक हम पहुंचने के लिए 47 से अगर हम कटा दें 600 को 47 से कटा दें तो 47 से कम 47, फिर बच गया 13, 4 9 4 3 12 7 3 21, 12 बार में, लगभग 12 बार में कटेगा, मतलब 12 गुना करना पड़ेगा। तो 47 में अगर 12 से हम गुना करें तो 47 गुना 12, 12 7 84, 12 चौक 48, 8 8 16, 564, 564 में अगर 47 जोड़ेंगे तो 600 का पार चलेगा, मतलब 564 काम हो जाएगा भैया। यहाँ 47 काम हो रहा था 3 दिन में, और यहाँ 5, कितना गुना हुआ 12 गुना। तो यहाँ भी समय भी 12 गुना कर देंगे, समय 12 गुना हो तो कितना दिन हो जाएगा 36 दिन, समय कितना हो जाएगा 36 दिन। अब 36 दिन तक काम हो गया, फिर कौन काम करने आएगा, ए काम करने आएगा, तो फिर 20 काम करेगा, फिर 20 काम करेगा तो हो जाएगा 384, फिर कौन काम करने आएगा, ये काम करने आएगा, तो 15 काम जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 6 2 8 1 9 और यहाँ पे 5, तो 599 काम हो चुका है। तो 36 दिन और एक दिन यहाँ पे भी हुआ, एक दिन यहाँ पे, 36 38 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है, 38 काम हो चुका है, 38 काम हो चुका है। ठीक है, तो 38 काम, यहां तक 599 काम हो चुका है। ठीक है, एक काम बचा है। अब 38 काम हो चुका है, उस काम एक को करने के लिए फिर से अब कौन आएगा, क्योंकि 15 काम हो चुका और बी ने कर दिया है, तो अगली बार कौन आएगा, ए सी करने आएगा। उसका एफिशिएंसी कितना है, इतना। तो यहाँ पे आपका 38.1/12 दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 38.1/12 दिन ऑप्शन ए होगा। याद ध्यान रखिएगा कि 47 से 12 गुना काम बढ़ाए हैं तो 564 पहुंच गया, तो 3 का भी 12 गुना कर देंगे तो 36 हो गया। फिर अगला दिन ए करेगा 20 काम, फिर अगला दिन बी आएगा 15 काम, तो यहाँ पे 599 काम। कितना काम बच गया, एक काम। एक काम बी कर चुका है, अब सी करने आएगा, तो सी का तो क्षमता 12 का है, 38 दिन का काम हो चुका है और काम करना है एक, तो 38.1/12 दिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करता है तो चोर भागने लगता है, दौड़ने लगता है। सिपाही तो चोर की चाल क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा, भाई टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, दोनों एक ही जगह मिलेंगे। जब पुलिस चोर को पकड़ेगा तो दोनों दौड़ेंगे, अगर तो चोर पुलिस को पकड़ेगा तो टाइम दोनों को उतना ही लगा है, सेम टाइम पे।
टाइम कांस्टेंट होने पे स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो का बराबर हो जाता है। स्पीड आपका पुलिस और चोर मतलब थिप का, पुलिस और चोर का स्पीड का रेशियो कितना है 8 का, इसका 6 का है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा भाई, तो कटा लेंगे यहां से, तो ये 4 अनुपात कितना होगा 3। तो डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाए 4 अनुपात 3। दूरी का अंतर कितने का 1 का, तो 1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 200, तो चोर का पूछ रहा है तो 3 का वैल्यू, चोर का रेशियो कितना है 3, 3 का वैल्यू 600। ऑप्शन ए 600 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ध्यान से। सुहानी और रितिका, सुहानी और रितिका, सुहानी लगा रही है पैसा 90,000, रितिका लगा रही है वाई रुपया। सुहानी का अपने आय पे कर दे रही है 30% और रितिका दे रही है भैया 40%, और दोनों को मिलाकर कुल कितना है 37%। बस एलिगेशन लगा लेना है, ज्यादा माथापेची नहीं करना है। 37 और 40 का अंतर 3 का, और 30 और 37 का अंतर 7 का। 3 का वैल्यू 90,000, कितना हजार गुना है भैया 30,000 गुना, तो 7 का भी 30,000 गुना कर देंगे, तो 7 का 30,000 गुना कितना होता है 2,10,000। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था, इतना बड़ा क्वेश्चन देखने के लिए बस एलिगेशन लगा देंगे। 3 का वैल्यू 90 तो 7 का वैल्यू 2,10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, 12 नंबर क्वेश्चन डीआई का था। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। बात समझिएगा, भुजा में अगर वृद्धि A1 से A2 हो गया है तो क्षेत्रफल में वृद्धि A1 स्क्वायर से A2 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आपका सक्सेसिव बढ़ेगा। बस यही बात जानना है, सक्सेसिव बढ़ेगा। और सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई चीज A% और B% बढ़ रही है तो फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस B प्लस AB बटा में 100। A के जगह पे 34 और प्लस 34 और प्लस 34 गुना 34 बटा में 100, 34 और 34 हो जाएगा 68, प्लस 34 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 की 6, 16 कम कर देंगे 9, 9 2 11 और बटा में 100 कटा लेंगे, मतलब यहाँ डेसिमल नहीं होगा, हटा देंगे इसको तो 68 प्लस 11.56, 68 एक 7.56 ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 79.56, तो 79.56 ऑप्शन सी हो जाएगा। सक्सेसिव लगा देंगे फॉर्मूला पे, अगर डाटा टेढ़ा है तो ये लगा देंगे फॉर्मूला, अगर डाटा सीधा होता 20% रहता तो 5 से 6 और स्क्वायर कर देते दोनों पे तो 25 से आपका 36 हो जाता, डायरेक्ट 44% बोल देते। लेकिन भैया अगर डाटा टेढ़ा है 17%, 34% का फ्रैक्शन वैल्यू 17/50 हो जाएगा, और 50 से 67, 50 का स्क्वायर 67 का स्क्वायर करते करते हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए हम ये लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यदि वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 7 वर्ष में 14,522 और 11 वर्ष में 18,906 रुपया हो जाती है तो राशि ज्ञात करें। हमारा प्रिंसिपल बोल रहा है कि भैया हम 7 वर्ष में 14,522 रुपया और 11 वर्षों में 18,906 वर्ष, तो यहाँ आपको कितना साल लगा 4 वर्ष, और 4 वर्ष में कितना पैसा बढ़ा है तो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 4344 रुपया। 7 वर्ष और यहाँ से 11 वर्ष मतलब बीच का गैप 4 वर्ष, अगर 4 वर्ष में 4384 रुपया बढ़ा है तो यहाँ से यहाँ आपका 7 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 4 से कटा देंगे, 4 एकम 4 0, 4 9 36 और 4 6 24, तो 7 6 42, 9 7 63 और 4 67 और 7 से कम 7, तो 7672 रुपये यहाँ पे बढ़ा है, 7672 रुपये। तो प्रिंसिपल क्या होगा भैया, तो 14,522
में से घटा देंगे 7672 रुपये। 2 में से 2 गया 0, 12 में 7 गया 5, ये आपका हो गया 14 में से 6 गया 8, ये 13 में 7 गया 6850 रुपये इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। बात को ध्यान से देखिएगा, जो बात हम बोले उसको ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखने पे पता चलेगा कि प्रिंसिपल 6850 रुपया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही बनाइएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, ये आपका हार्मोनिक मीन में है, गुणोत्तर श्रेणी में, मतलब पावर का पावर बढ़ते जा रहा है, उसमें इसका सम करना है। तो इसमें सबसे पहला टर्म देखते हैं कि फर्स्ट टर्म, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली में इसके सम का फॉर्मूला होता है ए आर का पावर n-1 और बटा में r-1। तो a बराबर क्या होगा, तो जो इसका फर्स्ट टर्म है, r बराबर क्या होगा भैया, तो इनके बीच का अंतर, तो 3 के पावर 1 में से इसको घटा 3 के पावर 1, सॉरी देख रहे हैं क्वेश्चन, अच्छा एक यहां से शुरू है, यहां शुरू है, ये नहीं है, यहां से शुरू है। तो 3 के स्क्वायर में और 3 के बीच का अंतर कितने का है, 3 का। 3 के क्यूब में और 3 का स्क्वायर में अंतर कितना है, 3 का। तो ये डिफरेंस 3 बस यहाँ पे रख देना है। ए का मान 3 है, आर का मान कितना है 3, और एन यहाँ पे जो है वो कितने टर्म्स में है, तो पावर 1 से 8 तक गया, मतलब 8 है। तो आर का मान 3 रख दिए, एन का मान ऊपर 8 और -1 और बटा में 3 और -1, तो ये तो हो गया 3 और बटा में 3 में से 1 गया 2, 3 का पावर 8, 3 का पावर 4 होता है 81 और 81 का स्क्वायर होता है 65 होता है, और माइनस का 1, ये हो गया 3/2, ये हो गया 6560, 2 से कटा देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, 0 गुना कर लेंगे, 8 3 के 24, 8 3 दूनी 6 व 2 8 और 3 3 के 9, 0 9840 ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन बी 9840 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन में गुणोत्तर श्रेणी को हमने हार्मोनिक मीन बोल दिया था, ठीक है, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, उसको गुणोत्तर श्रेणी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, वो गलती से हम बोल दिए थे। ये क्वेश्चन देखते हैं, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है, और बी उसी काम को 10 दिनों में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके समाप्त करता है। अब कटा देंगे, 5 से कट गया 5 दूनी 10, 2 से कट गया 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो ए और बी का इफिशियंसी, ए का इफिशियंसी कितना हो गया 3 और बी का 2, बी का एफिशिएंसी इधर है। तो बोल रहा था कि दोनों मिल के प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके शेष काम, मतलब पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये वाला काम या तो हम ये उठा ले या तो ये उठा ले। तो ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिन में, मतलब ये पूरा काम करे, और दोनों मिल करके ए प्लस बी प्रतिदिन इसका कितना दिया, ए प्लस बी 8 घंटा, 8 घंटा काम करके डी दिन में समाप्त करेंगे। ए का एफिशिएंसी कितना है 3 गुना 5 गुना 8, ए प्लस बी कितना होगा 3 और 2 5 गुना 8 गुना डी, 8 से 8 कट गया, 5 से 5 कट गया, डी बराबर 3। ये ऑप्शन इसका आंसर होगा, डी बराबर 3 दिन लगेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका बता रहा है कि 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। ये वृत्त है, ये एक वृत्त है, और केंद्र पे ये एक, इसका जो डिस्टेंस है ये 23.1 है, ये चाप है, और ये आपका आर रेडियस है, और यहाँ 18 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। भाई थीटा कितना है 18 डिग्री बराबर एल का मान कितना है 23.1 और बटा में आर। डिग्री को रेडियन में चेंज करके, क्योंकि रेडियन में इसका मान है, तो पाई बटा में 180 करते हैं रेडियन में, 18 से कट जाएगा 10 बार में, आर बराबर हो जाएगा 23 गुना 10 और बटा में पाई का मान 22/7। 10 से ये जीरो डेसिमल खत्म हो जाएगा आपका, ये 11 से 2 बार में, 11 से 11 दूनी 22, 21 बार में, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147/2।
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आर का मान आ चुका है हमारा 147 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और ये हो गया 147 गुना 147 और बटा में जो 2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 7 से कट गया, 7 एकम 7, 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 से 2 बार में 2 से 11 बार, तो 11 में 21 से 11 कम 11, 11 दूनी 22 21, 231 गुना 147 बटा में 2, 231 और 147 का हम गुना निकाल लेंगे, 7 एकम 7, 7 तरीक 21 4, 25 की 5, 7 दूनी 14, 2 बचा हुआ है, 7 दूनी 14 और 1 15 और 4 3 12 27, 27 2 29 का 9, 4 दूनी 8, फिर से 2 बचे हुए, 4 दूनी 8 3 11, 11 2 13 की 3 और 2 एकम 2, 2 1 3, तो ये आ गया भैया आपका 33,957 और बटा में 2 से कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 7 14, 2 8 16 और 0.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16,980 ऑप्शन ही नहीं लिखे, 16,978.50। अच्छा ऑप्शन छूट गया इसमें, तो 16,978.50 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, गलती से छूट गया ऑप्शन, ठीक है। 16,978.50 इस क्वेश्चन, ये हम 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन किए यहाँ पे, और 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन का भी वीडियो हम डाले हुए, 2 डिजिट और 3 डिजिट कैसे गुना करते हैं, ठीक है, वहां से हम ये वैल्यू लेके आ गए। तो यहाँ पे ये बात है कि हम पहले r का मान निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू L/r, फिर पाई आर स्क्वायर लगा के वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, 16,978.50 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार प्रॉपर ऑप्शन पहले दे चुके हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है। 12%, 20%, 25% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट बताना है। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। छूट का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो भी होगा वो कम होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब अगर हम एमपी और एसपी पे ध्यान दें, क्योंकि छूट देके तब सामान को क्या होता है, बेचते हैं, मार्केट पे छूट देके सामान को बेचते हैं। अगर 25 का सामान था, 3 का छूट देके 22 में बेचेंगे, 5 का सामान का 1 का छूट देके हम 4 में बेचेंगे, और 4 का सामान का 1 का छूट देके 3 में बेचेंगे। 4 से 4 इधर का कट गया तो 25 5 125 और 22 3 66, घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 59। तो भैया 59 का डिस्काउंट ओवरऑल दिए हैं 125 एमपी पे और गुना 100, 25 चौका 100, 25 5 125, तो 9 चौका 36 और 5 चौका 20 और 3 23, 5 से भाग कर लेंगे, 5 चौका 20, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 47.2%, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु होता कैसा है, ये शंकु, यहां से इसकी ऊंचाई होती है, ये आपकी रेडियस होती है, और रेडियस इसका कितना दिया 6, ये 8 दिया हुआ है, तो हाइट जो होता है लंब होता है, तो 6 8 10, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है TA टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, तो इसका होता है TA का फॉर्मूला लिख सकते हैं CA से प्लस बेस एरिया, बेस एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर CA क्या होता है इसका पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसमें से हम अगर पाई आर कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है L+R, यही इसका कारण है पाई आर L+R बनने का। पाई का मान 22/7, R का मान 6 है, L+R का मान कितना होगा, तो L 10 है और R 6 है, तो हो जाएगा गुना 16। यहाँ पे 22 गुना 16 छक्का 96 और बटा में 7, 6 दूनी 12 की 2 गुना कर लेंगे, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 30, 30 1 31 की 1 और 9 दूनी 18 21 और बटा में 7, 7 के 21, 0 7 कम 7 दशमलव, तो 301 दशमलव समथिंग कहाँ दिख रहा है। जरूरी नहीं है एग्जाम में हम पूरा का पूरा कटाएंगे भाई, तो 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरा कटाने की जरूरत नहीं है। अगर हमको कुछ मिल गया यहाँ से देखने को तो हम आंसर मार के आगे बढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि पूरा हम कटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। भाई अगर संख्या 88 से विभाज्य है तो इसका मतलब वो 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, और 8 का नियम होता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। अगर इसको अंतिम 3 अंक 8 से कटाए तो 8 का 8, 8 दूनी 16, ये कट रहा है भाई, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको अंतिम 3 अंक 8 से कटाए तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 के 24, ये भी कट रहा है। इसका अंतिम 3 अंक 8 का 8, 8 दूनी 16, 30 बच जा रहा है, ये नहीं कट रहा है। 8 का 8, 8 दूनी 16, 18 हो जा रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। अंतिम 3 अंक चेक कर लेंगे 8 से कटने का नियम, तो 2 ऑप्शन तो खत्म। अब ये 2 ऑप्शन रह गया आपके पास, इनमें से कोई एक होगा। 11 का नियम बोलता है कि अंतिम से 2-2 अंक का पेयर बनाना शुरू कर देंगे और 11 से विभाज्य करेंगे। जो शेषफल आएगा अगर उसको जोड़ के 11 से कट जाएगा तो उसको देख लेंगे, नहीं तो हम अल्टरनेट भी जोड़ सकते हैं बराबर करने के लिए। तो 11 से 11 छक 66, 2 शेषफल बच गया। 11 9 99, 0 शेषफल बच गया। 11 से 9 कटेंगे तो 9 शेषफल बच गया, और 9 और 2 11, 9 और 2 शेषफल को जोड़ के अगर 11 से कट रहा है तो संख्या पूरा कटेगा, तो 9 और 2 11, 11 11 से कट रहा है, तो यही इसका ऑप्शन होगा। बाकी कोई चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं तो इसका दूसरा तरीका 9 9 9 6 8 अल्टरनेट जोड़ लेंगे तो 9 9 18 और 18 8 8 7 16 कितना हो गया 26, और 9 और 6 कितना हो गया 15। घटा लेंगे, या तो 0 से आना चाहिए, नहीं तो 11 से 11 आना चाहिए, तो 26 में से 15 गया 11 आ गया, मतलब वही संख्या जो है कट रहा है। अल्टरनेट मेथड होता है, ये बताया गया है ऑफलाइन क्लास में कि 11 से कटने का 3 से 4 नियम बताया है कि संख्या 11 से कैसे कटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू √6 और x इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मान पूछ रहा है कितना होगा, x पावर 8 माइनस 1/x पावर। क्या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी? क्या कि 8 जो होता है x का पावर 4 का स्क्वायर होता है, ये तो हो गया आपका भैया x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। क्या हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर? इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, x माइनस 1/x बराबर 6, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस 2, तो √6 का स्क्वायर 6 और प्लस 2 बराबर कितना होगा 8। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान कितना होगा, फिर इसका स्क्वायर है तो ये आपका प्लस में प्लस है तो -2 होगा, तो 8 का स्क्वायर -2, 64 -2 कितना हो जाएगा 62। और यहां से हमको इसका मान निकल जाएगा माइनस में कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है √8 का स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर माइनस 4 सॉरी, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 4, √60 को हम लिख सकते हैं 2√15। अब तीनों मान रख लेते हैं यहाँ पे। पावर 4 का मान कितना है 62, स्क्वायर का मान कितना है 8 और इसका मान कितना है 2√15, तो ये हो जाएगा 62 गुना 16 √15, 16 दूनी 32, 16 छका 96 और 3 99 √15, तो 992 √15 ऑप्शन ए लगा के हम आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वो याद रखिए। देखिए ये क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, इफ a प्लस 1/a बराबर 7 दिन a का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5 बराबर क्या है। ये हम अलजेब्रा के अभी जो चल रहा है 9 से 10 में, उसमें ये बात पढ़ाए हैं, ये फॉर्मूला पढ़ाए हैं a का पावर 5 का। अगर a प्लस 1/a बराबर मान लेते हैं n है, तो इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं n का पावर 5 माइनस 5n क्यूब और प्लस का 5n। या हम इसको छोटा टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का वैल्यू यहां रखेंगे पावर 5 करने, तो a क्यूब 3n n स्क्वायर माइनस 2 माइनस का n, ये भी फॉर्मूला या तो ये यूज कर ले या तो ये यूज कर ले, दोनों में से कोई। अब n का मान कितना है भाई 7, 7 का क्यूब माइनस 3 गुना 7, n कॉमन निकाल भी सकते, निकाल लेते नहीं छोड़ देते हैं, 7 का क्यूब माइनस 3 गुना 7,
n स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2, अब माइनस n का मान कितना 7, 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस 21, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया 47 और माइनस का 7, ये घटा लेंगे 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 322 और गुना 47 माइनस आपका हो जाएगा 7। हम 2 डिजिट के टर्म में 3 डिजिट वाला गुना कर लेते हैं 47, अगर ये 2 डिजिट है तो 0 लगा देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 4 12, 22, 22 एक बचा था 23 की 3 बच गया 2, 7 3 के 21, ये 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 21 8 1 9 29, 29 और 2 31 की 1, 4 3 12, 3 बच गया, 4 3 12, ये 0 हो गया, 12 3 15 के 5, फिर यहाँ पे 3 में 0 से करेंगे तो बस यही होगा, 15 लिख देंगे पूरा। तो ये हो गया भैया 15,134 में से 7 घटा लेंगे, 14 में 7 गया 7, यहाँ पे 2 1, 15,127 आंसर होगा। और ये ऑप्शन सी दिख रहा है आपका, ये या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये कर लो, 7 हम यहाँ पे रख के 7 का पावर 5 करेंगे, दिक्कत होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आराम से सॉल्व कर लेंगे 15,127। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस पे ध्यान देते हैं। ये दिखा है cos 47 डिग्री, सेक को हम लिख सकते हैं सेक 180 माइनस 47 डिग्री प्लस साइन 44 डिग्री, कॉसेक को लिख सकते हैं कॉसेक 180 माइनस 44 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो ये 0 90 180 और ये 270 होता है, यहाँ 360 भी होता है, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इसमें साइन और कॉसेक जो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो cos 47 तो भैया cos 47 हो गया, और 180 पे जब भी होता है तो ये बदलता नहीं है, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक सेक ही रहेगा। तो सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक इसमें आ रहा है भाई 180 माइनस थीटा, और सेक इसमें नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का सेक कितना हो जाएगा 47 डिग्री गुना में, और प्लस का साइन 44 डिग्री और गुना में कॉसेक से 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस, और कॉसेक इसमें क्या है पॉजिटिव है, तो ये आपका सेक कॉसेक 44 डिग्री है। भाई कॉसेक है और अपने घर में तो ये पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, 180 माइनस 44 तो आपका 44 डिग्री। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होने, लेकिन नेगेटिव है तो -1 होगा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 और 1 काट देंगे, आ गया आंसर 0। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लियो लास्ट क्वेश्चन आज का, सीजीएल 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन, डबल कलर में, ब्लैक और ब्लू। रवि और सुधा किसी काम को 40 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 120। 40 से ये 3 बार में और 60 से 2 बार में, वे बारी बारी से काम करते हैं और सुधा कार्य शुरू करती है, तो सुधा शुरू करेगी तो सुधा फिर से शुरू करेगी, तो 3 अदू 5, 2 दिन में भैया, एक दिन ये की और एक दिन ये की, तो 2 दिन में काम कितना हो गया 5 का, तो 120 काम है, तो 5 से अगर 120 को कटाएंगे तो 5 से कितनी बार में कटेगा भैया 120 काम करेंगे, तो ये 24 गुना करना पड़ेगा, तो समय को भी हम कर देंगे 24 गुना, तो 24 दूनी 48, तो 48 दिन लगेंगे इस काम को खत्म करने में, इस काम को खत्म करने में 120 काम को, 5 से 24 5 120, तो समय भी 24 गुना 48 दिन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो देखिए, मन से देखिए, ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन देखिए, कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है उस प्रकार से कीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करवाइए ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि 1000 प्लस सब्सक्राइबर होने पे हम लाइव भी आएंगे और लाइव भी कुछ ना कुछ आपको देते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइव आना बहुत जरूरी है, और लाइव आएंगे तो बहुत सारी चीज आपको बताते रहेंगे, लाइव क्लास भी चलाएंगे उसमें, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमारा भी 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाए लाइव आने के लिए।
क्योंकि ये एक रूल है यूट्यूब का। ठीक है, हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है आरा शहर में, बिहार में, और इसका एड्रेस होगा आपका सैनिक शहीद कॉलोनी, कृषि भवन के पीछे एकदम, क्लब मोड़ के पास कृषि भवन है, महाराजा हाता के अंतिम गली, क्लब मोड़ के नजदीक है, इसमें आर्मी हॉस्पिटल भी है। वहां पे हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है। जिन बच्चों को क्लास करना है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना है, कि हम जनरल बैच में ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं, बाकी हम आगे की चीजों को नहीं पढ़ाते हैं। हो सकता है हम ये भी करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही डाटा चेंज करके थोड़ा कंटेंट और अच्छा बना के उस तरह से पढ़ाते हैं, जिससे आप एग्जाम में जाए तो आपको ये नहीं लगे कि आपको ठगा गया है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स था, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, धन्यवाद।